हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं ड्यूअल नेचर के नेक्स्ट वीडियो में आया हूं। आज मैं जो पिछली बार मैंने फोटो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया था बेटा, आज उसका एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी करने जा रहे हैं। तो आप देखिए क्या है टॉपिक है एक्सपेरिमेंटल स्टडी कि अब आप जो ये पढ़ रहे हो इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हम पढ़ाएंगे। बस 15 मिनट, ज्यादा नहीं, आज ज्यादा लंबी नहीं होगी। एक्सपेरिमेंटल स्टडी किसका? इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल स्टडी कैसे किया गया। ये पेपर में एक्सपेरिमेंट लिखने को नहीं आएगा, बट आपको समझाने के लिए किया जा रहा है, वरना आप समझ नहीं पाओगे। इसमें क्या किया जाता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में? सबसे पहले एक ट्यूब ली जाती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर एक ट्यूब ली जाती है और ये ट्यूब वैक्यूम ट्यूब होती है। ध्यान से देख, ये ट्यूब जो होती है बेटा वो वैक्यूम ट्यूब होती है। ट्यूब के अंदर दो प्लेट होते हैं। यहाँ पे एक एस होता है सोर्स ऑफ लाइट, और यहाँ से लाइट आती है के अंदर, यहाँ से लाइट आती है के अंदर ट्यूब के। ये दो प्लेट होते हैं, ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स। किसका सोर्स? लाइट। बहुत सिंपल है, और यहाँ से लाइट आ रही है। दो प्लेट होते हैं, सुनने वाली बात है। इसमें से मान लो यहाँ पे एक प्लेट को नेगेटिव टर्मिनल दिया जाता है और एक प्लेट को पॉजिटिव। फिर यहाँ पे एक माइक्रो अमीटर भी लगा होता है, माइक्रो अमीटर। माइक्रो अमीटर बताऊंगा, माइक्रो अमीटर। और इसके बाद फिर यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी लोग लगा देते हैं। सर्किट बिना रेजिस्टेंस के तो अधूरा ही माना जाता है। ये है एक मशीन जिसका नाम है म्यू ए, माइक्रो अमीटर। अमीटर क्या काम करता है? करंट मेजर करता है। तो ये भी करंट मेजर करेगा, बट माइक्रो का मतलब समझाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। दो प्लेट लिए जाते हैं, इसमें से ये देखो साफ दिख रहा है कि एक प्लेट माइनस है और एक प्लेट प्लस। माइनस वाले प्लेट को सी फॉर कैथोड, प्लस वाले प्लेट को ई कहा जाता है। ये नाम दे दिया जाता है और कोई खास वजह नहीं है। अब होगा क्या? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होने वाला है। बोलो कैसे होने वाला है? ये क्या है? मेटल का प्लेट। ये भी क्या है? मेटल का प्लेट। फर्क ये है कि एक प्लेट नेगेटिव टर्मिनल में है और एक प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल में। सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब होगा क्या? होता क्या इस एक्सपेरिमेंट में? जो हमने पढ़ाया वही होगा। सोर्स से क्या आ रहा है बेटा? लाइट। लाइट गिरा मेटल के सरफेस पे, गिरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर उधर जाने लगे। ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन, ई इलेक्ट्रॉन, माइनस लगा देते। अब सोचने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन निगेटिव वाले प्लेट से निकलेगा या पॉजिटिव से? निगेटिव वाले से। पॉजिटिव से तो इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खुद होता है निगेटिव, और प्लेट ले लोगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव कभी नेगेटिव को जाने देगा खुद से दूर? वो तो खींच के रखेगा। इसीलिए कहते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में जो हम लाइट गिराते हैं वो हमेशा उस प्लेट पे गिराते हैं जो नेगेटिव पोलैरिटी में। तो इसीलिए इस एक्सपेरिमेंट में एक बात ध्यान रखना, जो हमने प्लेट सी लिया है उस प्लेट सी को हम इमिटर प्लेट कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इमिटर प्लेट। इस एक्सपेरिमेंट में कौन इमिटर प्लेट होगा? वो इमिटर प्लेट होगा जो नेगेटिव पोलैरिटी में होगा। बहुत इजी क्लास है, आज आराम से पढ़ लोगे, इंटरेस्टिंग क्लास है। और जो प्लेट पॉजिटिव होगा तो वो निकले हुए ये सब क्या है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो प्लेट ए आप देख रहे हो, जो प्लेट ए आप देख रहे हो, इस प्लेट ए को हम कहेंगे कलेक्टर प्लेट। दिस प्लेट इज कॉल्ड कलेक्टर प्लेट। तो दो प्लेट हो गए। एक प्लेट हो गया इमिटर प्लेट जिससे इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ जाएगा, एक प्लेट हो गया कलेक्टर प्लेट जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, कलेक्ट करेगा। और होता क्या है आप अच्छे से जानते हो कि जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ आता है और मूवमेंट शुरू हो जाता है माइनस से प्लस के बीच, तो अपने आप एक करंट भी बनने लगता है। तो अपने आप एक करंट फ्लो होने लगेगा। लेकिन वो करंट, सुन लो ध्यान से, उस करंट को हम क्या कहेंगे? आई। आई मान लो, इस आई को कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि मैंने कहा था ना ये नॉर्मल करंट नहीं है, इसके नाम के आगे क्या लग जाएगा? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये भी कहा जाता है कि ये करंट एम्पियर में नहीं बनता, बहुत कम बनता है। ये करंट के बारे में कहा जाता है कि ये करंट माइक्रो में बनता है। माइक्रो समझते हो ना? 10⁻⁻⁶ इस ऑर्डर में बनता है। इसीलिए इसको मेजर करने के लिए यहां ध्यान से समझना, देखना, अमीटर नहीं माइक्रो अमीटर लगाया।
ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बस मेरा मकसद क्या था, ये करंट बन जाए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा बहुत करंट बनाना है तो अब ये सब एक्सपेरिमेंट किया जाता है। बहुत ज्यादा करंट के लिए तो आप पढ़ ही चुके हो, हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ाया था। तो इस तरह हम एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट बना सकते हैं बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और कुछ नहीं था। लाइट गिरा, जिस प्लेट पे लाइट गिरेगा वो इमिटर, और जिधर जाएगा वो कलेक्टर। जिस पे लाइट गिराओगे वो निगेटिव, जब जाएगा वो पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन का चला, इलेक्ट्रॉन का मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन चला, ड्रिफ्टिंग हुआ, करंट बना। वो करंट ज्यादा या कम, बहुत कम, उस करंट को हम माइक्रो में लेते हैं, इसीलिए मेजर करने के लिए माइक्रोमीटर लगाते हैं। और कुछ है ही नहीं इस एक्सपेरिमेंट, कुछ भी नहीं, इट्स वेरी सिंपल। अब बोलोगे सर इतना तो आपने एक्सपेरिमेंट का जो मोटा मोटी कंसेप्ट था वो आपको समझा दिया, ठीक है। अब यहां पे जो मेन चीज है अब वो देखो, फटाफट देखो, सब चीज याद रख। यहां पे अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो टॉपिक है वो है इफेक्ट ऑफ, इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन photoelectric current, on photoelectric current। तो जब मैं आपको फोटोन पढ़ा रहा था तो मुझे उसी टाइम बता देना चाहिए था, आपको क्या बता देना चाहिए था वो भी आपको समझा। तो आपका करंट है तो आपको पता, ये बताना चाहिए था मेरे को फोटोन के टॉपिक में। जैसे मैंने एनर्जी बताया, फोटोन बताया, इंटेंसिटी मुझे वही बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूं। ये इंटेंसिटी क्या होता है फोटोन का, लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है। कोई पूछे कि ये इंटेंसिटी इंटेंसिटी आप बोलते रहते हो सर, ये फोटोन की या लाइट की इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, जरा ये बताओ। तो मैं आपको बताता हूं इंटेंसिटी होता क्या है। इसे कहते हैं लाइट की इंटेंसिटी। लाइट क्या है, एनर्जी है, एनर्जी पैकेट्स हैं, नंबर ऑफ फोटोन्स हैं। जिस लाइट के पास नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा होंगे उसकी इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी। तो कहा जाता है इंटेंसिटी का मतलब होता है, ये ध्यान से सुनो, नंबर ऑफ फोटोन। फोटोन, फिर से सुन लो, फोटोन और लाइट में फर्क है। फोटोन आर द पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड बंडल ऑफ पैकेट्स कॉल्ड लाइट। लाइट इज व्हाट, एक लाइट आ रही है ना, तो लाइट के पास बहुत सारे पैकेट्स हैं, पैकेट्स में बहुत सारे फोटोन्स हैं, यही है फोटोन। नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, समझने वाली बात है, कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है। इंटेंसिटी ऑफ फोटोन होता क्या है, तो बोलोगे सर इंटेंसिटी ऑफ फोटोन होता है नंबर ऑफ फोटोन, फिर से लिख देता हूं इसको अगर क्लियर नहीं है तो, ये होता है नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। कौन सा एरिया, जिस जहां पे लाइट गिर रही है, एंड पर यूनिट टाइम, एंड व्हाट, पर यूनिट टाइम। तो पहले ये क्लियर करते हैं, ये तो हम टॉपिक बाद में पढ़ाएंगे, पहले ये क्लियर कर ले कि आखिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती क्या है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट सुन लो ध्यान से, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स। नंबर ऑफ फोटोन क्या, फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। फोटोन क्या है बच्चों, फोटोन क्या है, एनर्जी पैकेट। तो नंबर ऑफ फोटोन्स जो फॉल हो रहे हैं, किसी सरफेस पे गिर रहे हैं, पर यूनिट एरिया, एरिया सब एक एरिया में, और पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम में, उसी को कहते हैं हम इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ फोटोन। और निकालने का फॉर्मूला रट जाओ मेरे साथ, P अपॉन ई, बिल्कुल रट जाओ, ये पेपर में आएगा। P फॉर पावर, पावर ऑफ फोटोन, एंड E फॉर एनर्जी। तो पेपर में दो तरह से क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट बोल देगा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बताइए, सीधे फॉर्मूले मारना वहां पे P बाई E, या बोल देगा नहीं इंटेंसिटी नहीं बोलेगा, या बोल देगा नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बताइए। अरे भाई वही पूछ रहा है, इंटेंसिटी ही पूछ रहा है। फॉर्मूला बिल्कुल रट के जाना पेपर में। फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी निकालने का पावर अपॉन एनर्जी। पी से मोमेंटम भी इंडिकेट होता है, याद रखना, और पी से पावर भी इंडिकेट होता है। तो पहले ये क्लियर हो गया कि आखिर इंटेंसिटी होती क्या है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, लाइट की नंबर ऑफ फोटोन्स फॉलिंग, जो गिरता है लाइट, नंबर ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम। और निकालने का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन ई, पावर अपॉन एनर्जी, पावर
वही लाइट की पावर जो पावर है, और ई फॉर एनर्जी। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये इंटेंसिटी के बारे में पढ़ाया, ये मुझे फोटोन्स के टॉपिक में ही बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। मैंने फोटोन का एनर्जी बताया आपको HF, मैंने फोटोन का मोमेंटम बताया आपको E/c, और अभी मैंने फोटोन का इंटेंसिटी बताया। 3 फॉर्मूला याद रखना, इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, ये फोटोन का। अब मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आखिर अब जो इस एक्सपेरिमेंट में हमने किया है, ध्यान से देखना, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है उस एक्सपेरिमेंट में यह बताना है कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब इस एक्सपेरिमेंट में अगर जो हम लाइट को ला रहे हैं, गिरा रहे हैं, अगर इसकी इंटेंसिटी को चेंज करें तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या फर्क आएगा, अब वो पढ़ाना है। तो अब बोलोगे सर इंटेंसिटी आप कैसे चेंज कर सकते हो, कैसे लाइट की इंटेंसिटी चेंज होगी, ये पहले ये समझाओ। तो इंटेंसिटी याद रखना, इंटेंसिटी जो होती है, इंटेंसिटी पहली बात ये एक डिस्टेंस जो लिया जाता है इसके स्क्वायर के इनवर्सली होती है। अभी आर किसके बीच डिस्टेंस है, ये भी समझने वाली बात है बेटा। ये आर जो है, ये आर जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड प्लेट। कौन सा प्लेट, इमीटर प्लेट, जिसपे लाइट गिर रही है। तो एक तो आप इंटेंसिटी, पहली बात है कि इंटेंसिटी आप चेंज कैसे कर सकते हो, पहले वो सीखो। एक तो हम इस तरह चेंज कर सकते हैं कि ये और ये सोर्स और इमीटर प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस है इसको बदल दिया जाए। और क्या डिस्टेंस है सोर्स और इमीटर प्लेट के बीच, डिस्टेंस क्या माना है R। और क्या रिलेशन बना है इंटेंसिटी का, डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। तो एक तो मेथड ये है इंटेंसिटी बदलने का कि सोर्स को क्या कर दो, पास ला दो। सोर्स को पास ला दोगे तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी। एक तो ये तरीका होता है इंटेंसिटी चेंज करने का। दूसरा तरीका होता है बेटा कि सोर्स को ही बदल दो, सोर्स को ही चेंज कर दो, डिस्टेंस वही रहने दो, सोर्स ही बदल दो, कुछ नया सोर्स लाकर रख दो, तब भी इंटेंसिटी बदल जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर करो, कभी भी फिजिक्स पढ़ो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, कि सर इंटेंसिटी का चेंज आप बता रहे हो कि इंटेंसिटी के चेंज होने से एक्सपेरिमेंट पे यानी करंट पे, जो करंट आ रहा था, ये जो करंट था इस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो पहले तो सर ये समझाओ कि आखिर इंटेंसिटी बदल कैसे सकती है लाइट की। तो इंटेंसिटी बदलने के कितने मेथड हमने बता दिए, दो। एक तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कम कर दो, ये रिलेशन से कम हो जाएगा, ये कम होगा तो ये बढ़ जाएगा। दूसरा मेथड मैंने क्या बताया कि सोर्स को ही बदल दो, इंटेंसिटी अपने आप लाइट की बदल जाएगी। हो गया। अब सोचने वाली बात है, बहुत दिमाग लगाने वाली बात है कि जब हम लाइट की मान लो इंटेंसिटी को बढ़ा दें, एक एग्जांपल, लाइट की हमने इंटेंसिटी को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया। सोचो कॉन्सेप्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास है। जब हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ा देंगे तो एक फर्क आएगा एक्सपेरिमेंट में। वो फर्क क्या आएगा सुनो, ये जो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना, इनके नंबर्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और ज्यादा निकलेंगे, और ज्यादा और ज्यादा। 100 निकले तो 500 निकलने लगेंगे, 500 निकलने तो 1000 निकलने लगेंगे। कब, जब लाइट की इंटेंसिटी को क्या करेंगे, बढ़ा दें। और आपने पढ़ा था 3rd चैप्टर में, या तो कुछ होगा नहीं या हो भी सकता है, साइंटिस्ट तो सारे। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने, I = A/N/E/V/d, ड्रिफ्ट स्पीड। ये फॉर्मूला होता है करंट निकालने का, ये 3rd चैप्टर में पढ़ाया था। ध्यान से सुनना, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से सुनो। तो जब नंबर, n क्या है, नंबर, तो जब नंबर बढ़ेगा तो करंट बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो निकल रहे हैं वो भी बढ़ जाएंगे। ध्यान से सुनना। और फॉर्मूले से जब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो करंट भी अपने आप बढ़ जाएगा। यानी कि ये पता चला सर कि आप ये कहना चाह रहे हो कि जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो जो करंट बन रहा था यहां पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जिसको आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हो, ये भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज सीखने को मिला, इसको ध्यान से समझ लो, बहुत अच्छे से समझो इस टॉपिक को, कि जब लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाया जाएगा तो इसमें जो फ्लो हो रहा था ये करंट माइक्रो एम्पियर वाला वो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब माइक्रो में ही रहेगा। मान लो पहले 5 माइक्रो है तो 500 माइक्रो हो जाएगा, यानी इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। माइक्रो एमीटर जो है, ये जो माइक्रो एमीटर लिखा था मैंने, इसकी रीडिंग बढ़ जाएगी। फिर उसने क्या किया,
कि अब फ्रीक्वेंसी लाइट की बदल दी, फ्रीक्वेंसी बदल दी, वेवलेंथ बदल दिया, तब उन्होंने ऑब्जर्व किया ऐसा करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। किस पे? करंट पे। तब उन्होंने एक पूरी कहानी रख दी पूरी दुनिया के सामने, ये कहानी रख दी कि भाई ऐसा है, सुन लो, करंट में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी बदलने से आता है, ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी बदलने से आता है, ना ही लाइट की वेवलेंथ बदलने से। तो उन्होंने फाइनली ये समझाया, सबको समझाया कि देखो भाई, आप सुन लो सारे लोग ध्यान से, पूरी दुनिया के लोग, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये बात उन्होंने बताया कि जो करंट आप बना रहे थे, आखिर एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? ये करंट बनाना थोड़ा सा। तो उन्होंने ये समझाया कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये सुन लो, डिपेंड, सिर्फ डिपेंड करता है, ओनली डिपेंड ऑन intensity, yes, on intensity of incident light, फोटोन जब, इस पे डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, ब्रैकेट में लैम्डा, ऑफ इंसिडेंट लाइट। बस पूरे टॉपिक का ना यही मेन पॉइंट था, इंसिडेंट लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाना चाह रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाकर ही कर सकते हो, ना कि लाइट की फ्रीक्वेंसी और ना ही लाइट की वेवलेंथ। और इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो भी मैंने मेथड बताया, या तो आप सोर्स बदल दो, या तो आप इनके बीच की डिस्टेंस का। तो दैट वाज द इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ गया होगा सभी को? तो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये मैंने बताया। अब यहां पर इफेक्ट ऑफ, दो चीज का इफेक्ट है, एक खत्म हो गया, बस एक बचा है, तो भी फिनिश करते हैं, 5 से 10 मिनट लगेगा बस मैक्सिमम। अब यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं दूसरा, ये इसी एक्सपेरिमेंट के बारे में बता रहा हूं कि इंटेंसिटी चेंज किया तो क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चेंज कर दें लाइट की तो क्या फर्क पड़ेगा, सब मैंने अभी क्लियर किया। अब है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, चेंज ऑफ पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट, ऑफ कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट आपका शायद ए है। अब सुनने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना सब लोग। जिस पे लाइट गिर रही है वो तो इमीटर है, और सामने जहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन वो कलेक्टर है। इमीटर हमेशा नेगेटिव पोलैरिटी में होता है और कलेक्टर हमेशा पॉजिटिव में। अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को ऊपर नीचे करना चाह रहे हो, तो कलेक्टर प्लेट को छेड़छाड़ करो, इसको तो मत करना, क्योंकि अगर मान लो इसको नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के चक्कर में रहोगे तो एक्सपेरिमेंट ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी निकलेगा तो नेगेटिव प्लेट से बाहर आएगा, पॉजिटिव प्लेट से तो बाहर आ ही नहीं सकता। तो जो भी आपको चेंज करना है पोटेंशियल में, वो कलेक्टर प्लेट में करना है। तो अब मैं जो पढ़ा रहा हूं ध्यान से सुनना, कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्लेट है। कौन सा प्लेट? कलेक्टर प्लेट। अब मैं जो एक एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंज ला रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब मैं इस पॉजिटिव पोलैरिटी को बढ़ाना चाह रहा हूं, मेरा मन किया कि इसको बढ़ाएं, मेरा मन किया कि इस पॉजिटिव पोलैरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर दें। सोचना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर आप इस पॉजिटिव पोलैरिटी को स्ट्रॉन्ग कर दोगे, पहले हम लाइट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, तब करंट पे क्या फर्क पड़ा वो देखा हमने। अब हम इधर छोड़ दिया हमने, अब इस पे आ गए हैं, किस पे आ गए हैं? कलेक्टर प्लेट पे। कलेक्टर प्लेट का कैसा पोलैरिटी होता है? पॉजिटिव। अब हमने क्या किया, इस पॉजिटिव पोलैरिटी को और बढ़ा दिया, और बढ़ा दिया। तो सोचने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब इसको आप बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर्स तो नहीं चेंज होंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है वो बढ़ जाएगी। जब खींचने वाला पावरफुल हो जाएगा तो ये बहुत तेज तेज भागना शुरू कर देगा, मतलब जितने भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। और करंट का फॉर्मूला जो हमने थर्ड चैप्टर में आपको पढ़ाया था, I इज इक्वल टू ANEV, ड्रिफ्ट स्पीड। तो करंट नंबर के साथ साथ स्पीड में भी तो डिपेंड करता है।
इसका मतलब ये हो गया कि जब ड्रिफ्ट स्पीड बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ जाएगा। यानी इससे ये सीखने को मिला कि सर करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाए। जैसे वहां अभी हमने 2 मिनट पहले, मान लो ये करंट है, एक एग्जांपल, फोटो करंट का मतलब समझ, करंट का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये इससे पहले क्या पढ़ाया था, किसके साथ, इंटेंसिटी। तो अगर कोई पूछे इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ अगर आप करंट का ग्राफ बनाना चाहोगे तो कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि जितना अभी मैंने बताया इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। उसी तरह एक और चीज सीखने को मिला कि सर एक और चीज सुन लो कि अगर आप इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी को, किसकी पॉजिटिव पोलैरिटी को, इमिटर या कलेक्टर, कलेक्टर की पॉजिटिव पोलैरिटी को भी अगर आप बढ़ाओगे तब क्या होगा कि नंबर, इसमें क्या था, इंटेंसिटी बढ़ाने पे नंबर्स बढ़ जाते थे, बट अगर हम इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी को और स्ट्रॉन्ग करेंगे तो नंबर्स नहीं बढ़ेंगे, बस इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, फिर भी अल्टीमेटली करंट ही बढ़ेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम ऐसे भी बढ़ा सकते हैं, कलेक्टर प्लेट की पोलैरिटी को और स्ट्रॉन्ग कर। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कहा गया, ध्यान से सुनना, अब मेन पॉइंट अब आया है। अभी कलेक्टर प्लेट जो है वो पॉजिटिव है, अभी जो कलेक्टर प्लेट है वो पॉजिटिव है। अब सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना। अब क्या किया उस साइंटिस्ट ने कि उस कलेक्टर प्लेट का जो पॉजिटिव टर्मिनल था उसको हटा के अब क्या किया, उसको भी नेगेटिव बना दिया। 5 से 10 मिनट अब जो आने वाला है ये मेन सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है। अब उन्होंने क्या किया कि कलेक्टर प्लेट को भी नेगेटिव बना दिया। पहले कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव था, अब उन्होंने क्या किया कि कलेक्टर प्लेट को भी नेगेटिव बना दिया। ये तो नेगेटिव है ही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे बाहर आना है, अब इन्होंने इसको भी नेगेटिव बना दिया। उन्होंने ये किया कि कलेक्टर प्लेट के टर्मिनल को भी नेगेटिव बना दिया। तो सोचने वाली बात है, जब कलेक्टर प्लेट का टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को वो रिपेल करना शुरू कर देगा। अब तो क्या होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आ रहे थे वो धीरे 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 कम होने लगेंगे, और नेगेटिव को अगर वो बढ़ाना करना, अगर मान लो नेगेटिव पोलैरिटी कर दे, अब वो नेगेटिव पोलैरिटी कर दे कौन से प्लेट का, ये तो इमीटर तो है ही पहले से, किसका, कलेक्टर प्लेट का। अब उन्होंने क्या किया कि कलेक्टर प्लेट के पोलैरिटी को भी नेगेटिव कर दिया, इसकी पोलैरिटी को भी नेगेटिव कर दिया। तो अब क्या होगा, और नेगेटिव करके धीरे धीरे वो क्या करने लगे, इसको बढ़ाने भी लगे। तो अचानक क्या उन्होंने देखा कि इसकी रीडिंग ही खत्म हो गई। इसलिए खत्म हो जाएगी कि ये नेगेटिव बन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को फिर आने कहां से देगा अपनी तरफ, ये तो बोलेगा नहीं आप आओ मत, रिपेल रहो। कुछ स्टार्टिंग में क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहुंचेंगे, जो हाईली एनर्जाइज होंगे वो फिर भी पहुंच जाएंगे हिम्मत करके, बट जब इसको हम बढ़ाने लगेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे आना बंद हो जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा, अब सुनना ये सेंटेंस को, एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन जाना ही बंद कर देगा, करंट ही खत्म हो जाएगा, सब कुछ एक्सपेरिमेंट रुक जाएगा, यानी करंट जो आ रहा था वो जीरो। तो इसका जो वो नेगेटिव पोटेंशियल जिस पे करंट जीरो हो जाए उसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। दो नाम है, स्टॉपिंग वोल्टेज या पोटेंशियल जो बोलो, या कट ऑफ वोल्टेज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इसे V नॉट से इंडिकेट करते हैं वोल्टेज को, और आगे क्या लगा देते हैं, माइनस। दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल। अब अगर आपसे कोई पूछता है, सुनना अच्छे से मेरी बात को, अब अगर आपसे कोई पूछता है, कोई भी पूछ देता है कि भाई कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज इस एक्सपेरिमेंट का क्या है, तो पहली बात तो उसको यह समझाना कि ये पॉजिटिव वोल्टेज नहीं, ये क्या है, और दूसरी बात ये बताना कि ये पॉजिटिव नहीं, ये निगेटिव वोल्टेज है, और दूसरी बात ये समझाना कि ये वोल्टेज किसका है, कलेक्टर प्लेट का है। कि जब हम कलेक्टर प्लेट के वोल्टेज को भी नेगेटिव कर देते हैं तो ऐसा होता है कि एक पर्टिकुलर नेगेटिव वोल्टेज पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट बनना बंद हो जाता है, माइक्रो एमीटर की रीडिंग खत्म हो जाती है उस नेगेटिव पोटेंशियल को। दैट नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर प्लेट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज। और मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ये नेगेटिव वोल्टेज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 2 से 4 मिनट ध्यान दो। ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है या जो कट ऑफ वोल्टेज है बेटा, ये सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा तो वेवलेंथ के क्या होगा, इनवर्सली होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नॉट डिपेंड, ये उल्टा है, नॉट डिपेंड ऑन व्हाट, इंटेंसिटी, ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
इसको याद रखना, ये जो कट ऑफ पोटेंशियल होता है ये सिर्फ और सिर्फ लाइट की फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली तो वेवलेंथ के ऑटोमेटिक इनवर्सली, ये लाइट की इंटेंसिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह फोटो इलेक्ट्रिक करंट का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ से कोई लेना देना नहीं था, इसका लेना देना किससे था? लाइट की इंटेंसिटी से था। उसी तरह जो स्टॉपिंग पोटेंशियल बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए, थक गए हैं साइंटिस्ट, अब एक्सपेरिमेंट बंद किया जाए, तो उसके लिए जब यहां का पोटेंशियल नेगेटिव अप्लाई किया जाता है तो जो नेगेटिव पोटेंशियल पे एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, वो नेगेटिव पोटेंशियल याद रखना उसका लाइट की इंटेंसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं। वो चेंज अगर होगा भी ऊपर नीचे तो वो लाइट की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से होगा और लाइट की वेवलेंथ के हिसाब से होगा, इसका कोई भी लेना देना, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, लाइट की इंटेंसिटी के साथ नहीं है। अगर कोई बंदा ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले लाइट से एक्सपेरिमेंट कर रहा है या कम वेवलेंथ वाले लाइट की वेवलेंथ से कर रहा है तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा, उसको एक्सपेरिमेंट रोकने के लिए और ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। तो जो करंट है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे, गिरने वाली लाइट के। अब मुझे एक बात का जवाब देना कि ये जो आपने देखा, ये जो टॉपिक अभी आपने देखा इंटेंसिटी का और इसका, ये दोनों टॉपिक देखा, अब इसमें एक बात का जवाब दो बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो कौन सा इलेक्ट्रॉन कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा तो क्या वहां पे रुका तो नहीं रहेगा, चाय वाय कॉफी पी रहा आराम से? इसे आगे भी बढ़ना है, इसे क्या करना है? आगे बढ़ना है। तो हर इलेक्ट्रॉन की एक काइनेटिक एनर्जी होती है। जो भी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं आगे, जो भी इलेक्ट्रॉन बेटा आगे बढ़ते हैं उसके बारे में ध्यान रखना, उसकी एक क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो याद रखना ये काइनेटिक एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ो। ये काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन मैं बोलता हूं बट फोटो इलेक्ट्रॉन समझना, मैं इलेक्ट्रॉन बार बार लिख दे रहा हूं बट आप समझदार हो, आप समझ रहे होगे इलेक्ट्रॉन का मतलब कौन सा इलेक्ट्रॉन? फोटो इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन। इसका फॉर्मूला आप चाहे तो हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हो। अब बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो मास वाली चीज है तो वहां तो चलेगा ना ये सब। लाइट मासलेस होता है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी मासलेस है, तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसका एक और फॉर्मूला इस चैप्टर में याद रखना प्लीज, बहुत अच्छे से मार्क्स गेन कर लोगे नीट जेई 12 सब में। फॉर्मूला सिर्फ याद रखना, एक होता है EV0। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आता है, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होती है, तभी तो वो आगे बढ़ पाता है। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का दो फॉर्मूला है, एक तो हाफ mv स्क्वायर, m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूं ध्यान से देखना। m का मतलब है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v का मतलब है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सुन लो ध्यान से। और बेटा ई का मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर, और वी नॉट तो आप जानते ही हो स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ पोटेंशियल। बोलोगे सर ये फॉर्मूला तो हमने बचपन से पढ़ा है हर मूविंग मास का हाफ mv स्क्वायर, लेकिन ये फॉर्मूला कहां से आया? इसके लिए आपको सेकंड चैप्टर में जाना पड़ेगा। सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था कि कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कोई भी बेटा, उसके एनर्जी का एक ये भी फॉर्मूला होता है Q इंटू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज, चार्ज इंटू वोल्टेज। उस पैटर्न पे ये फॉर्मूला बना है। तो याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी होती है, तो उसके भी फॉर्मूला याद रखना, हाफ mv स्क्वायर भी चलेगा और EV0 भी चलेगा जरूरत के हिसाब से। अब आप एक बात सोचो, काइनेटिक एनर्जी E0 पे डिपेंड कर रहा है, फॉर्मूले में देखो ना स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट से अगर देखा जाए कि काइनेटिक एनर्जी, फिर तो आप बोल सकते हो कि सर फिर तो उस कॉन्सेप्ट से हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो भी सर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी, और वो भी सर किस पे डिपेंड करेगी? वेवलेंथ पे। याद, तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता, वो किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे। तो एक बात फिर सीख के जाओ आज कि काइनेटिक एनर्जी भी जो इलेक्ट्रॉन की होती है, उसका लाइट की इंटेंसिटी से कोई लेना देना, उसका भी लेना देना वैसे ही है जैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल का होता था, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। अब सुनने वाली बात है,
अगर हम लाइट गिरा रहे हैं, अगर हम लाइट गिरा रहे हैं जिस फ्रीक्वेंसी का, और अचानक हमने लाइट की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, तो उससे क्या होगा? सुनो क्या होगा बेटा, कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसकी काइनेटिक एनर्जी भी सीधे डबल हो जाएगी, डबल हो जाएगी। वेवलेंथ बढ़ा दिया, कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम कर दिया, बढ़ जाएगी, लेकिन करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करंट पे तो फर्क सिर्फ और सिर्फ इंटेंसिटी से पड़ता है, लाइट की फ्रीक्वेंसी और लाइट की वेवलेंथ से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बात को कभी नहीं भूलना है। एक बात बताओ, ये मान लो बस लास्ट के ग्राफ में फिनिश हो रहा है, बच्चे बोल रहे होंगे लास्ट लास्ट करते करते तो 1 घंटा कर दिया। कोई बात नहीं, अब ये सच वाला लास्ट है बच्चों, वीडियो खत्म होने वाली है, ध्यान से पढ़ लो। मैं कोशिश ये करता हूं एक टॉपिक ना कनेक्टेड होते हैं, इसको अगले वीडियो के लिए छोड़ देंगे तो वो रिदम बन नहीं पाता है। बस 5 से 7 मिनट एक ग्राफ बनाने को आएगा पेपर में, 100% आएगा। करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाइए। क्वेश्चन क्या है जरा सुनना। क्वेश्चन ये आया कि करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाइए, और 3 बंदे दे, 3 मेंस आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, 3 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, 3 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और तीनों अलग अलग इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं। ग्राफ क्या है सुनो, 3 बंदे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ, डिफरेंट इंटेंसिटी। वो इंटेंसिटी क्या है? I1 है, I2 है, याद रखना I फॉर करंट नहीं है, यहां I का मतलब इंटेंसिटी है। 3 बंदे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ ये वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। 3 बंदे, और तीनों बंदे ने अपनी लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, उन्होंने ये सेम रखा, ये अलग नहीं किया। 3 बंदे थे, 3 मेंस आर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, दे हैव द डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बट तीनों बंदे ने अपने लाइट की फ्रीक्वेंसी को सेम रखा है। तो एक सोचने वाली बात है, करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाना है, बहुत सिंपली बनेगा, आप देखते रहना। ग्राफ का शेप कुछ इस तरह होता है, एक सेकंड समझना है, पेपर में आएगा, आना ही तय, 100% आएगा। पेपर में कैसे सवाल आते हैं जरा लैंग्वेज सुन लो। ड्रॉ द करंट एंड वोल्टेज ग्राफ, फिर वही करंट आ गया मेरे मुंह से, करंट का मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और तो कोई करंट है नहीं, ना एसी है ना डीसी है। एक ऑल्टरनेटिंग करंट है वो भी नहीं है, डायरेक्ट करंट वो भी नहीं है, वो तो बैटरी से, डायरेक्ट करंट किसे कहता है? जो बैटरी से निकलता है, ये तो एक्सपेरिमेंट से बन रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो उन्होंने कहा कि करंट और वोल्टेज के बीच ग्राफ बनाइए, अगर 3 लाइट ली जाए अलग अलग इंटेंसिटी के साथ, और मान लो I3 इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर I2 ज्यादा है, फिर I1 ज्यादा है, तो बोलोगे सर देखो जिस इंटेंसिटी को आप ज्यादा दिखा रहे हो, सबसे ऊपर देख रहे हो, तो करंट का लेवल भी सबसे ऊपर है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि जब इंटेंसिटी हम अलग करेंगे तो करंट अलग हो जाए। तो देखो जिस इंटेंसिटी का कर्व I3 है उसका करंट का लेवल भी सबसे ऊपर है, लेकिन सर आपने फ्रीक्वेंसी सेम रखा है, और जब फ्रीक्वेंसी सेम होता है तो सर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सेम होता है, यानी जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा एक्सपेरिमेंट का वो क्या होगा? सेम, क्योंकि इसका इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉजिटिव होता है या नेगेटिव? तो उसको ग्राफ में नेगेटिव साइड दिखाएंगे। यहां पे देखो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल एक ही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज होता है, उसको तो हम ओरिजिन के राइट साइड दिखा नहीं सकते, उसको तो ओरिजिन के हम लेफ्ट साइड ही दिखाएंगे। लेकिन तीनों एक्सपेरिमेंट में चूंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, चूंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, इसलिए करंट का लेवल भी देखो, एक का ये करंट है, दूसरे का करंट लेवल और ऊपर चला गया, तीसरे बंदे का करंट लेवल और ऊपर चला गया, क्योंकि इंटेंसिटी अलग अलग है, जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा उसका करंट ज्यादा, बिकॉज इंटेंसिटी अलग होने से करंट पे फर्क पड़ता है। लेकिन सर आपने कहीं कहा कि तीनों बंदे की जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी फ्रीक्वेंसी सेम है, इसलिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल शो करोगे, और स्टॉपिंग पोटेंशियल होता क्या है? नेगेटिव, तो वो जो नेगेटिव साइड वोल्टेज दिखाओगे तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल वो एक होगा, वो अलग नहीं होगा। ये था कॉन्सेप्ट। अब किसी बंदे ने कहा नहीं, अब हम उल्टा काम कर रहे हैं भाई, ध्यान से सुनना। अब उसने क्या कहा अगले में कि अब फिर करंट और वोल्टेज ग्राफ बनाओ, फिर बनाओ करंट, अगेन करंट और वोल्टेज ग्राफ फिर बनाना है आपको,
सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनना प्लीज। अब उसने क्या कहा, अब वो तीनों बंदा उल्टा काम कर रहा है। अब उन तीनों बंदे ने अपने लाइट की इंटेंसिटी को सेम कर दिया, बट उन्होंने फ्रीक्वेंसी जो ली वो डिफरेंट ली। अब उल्टा काम किया उन्होंने बोला ऐसा करते हैं आपस में मीटिंग करके, अब हम एक काम करते हैं कि इंटेंसिटी हम अपने तीनों लाइट की सेम रखते हैं, बट फ्रीक्वेंसी को अब हम अलग कर देते हैं। 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसी के साथ किया, F3, F2, F1। तब कहा गया भैया करंट और वोल्टेज ग्राफ फिर से बनाओ। तो अब जो हम ग्राफ बनाएंगे, सोचने वाली बात है, ध्यान से देखना। अब हम जो ग्राफ बनाएंगे उसका शेप कुछ इस तरह होगा। आप देख लो, देख सकते हो, ये 3rd फ्रीक्वेंसी वाला कर्व है, ये 2nd वाला है और ये 1st वाला है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबने अलग रखी है, तो जब फ्रीक्वेंसी उसने अलग रखी है तो फ्रीक्वेंसी पे ही तो डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो बोलोगे सर सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो अलग अलग होगा, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग होगा। आप सर नंबर दे दो, ये 3rd का दे दो, ये 2nd का दे दो, ये 1st का दे दो। इसलिए सर कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है सर उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा। लेकिन सर इंटेंसिटी सेम है, इसलिए तीनों का जो करंट लेवल होगा वो सेम। समझ में आ गया होगा? ये भी ग्राफ करंट और वोल्टेज ग्राफ, ये भी ग्राफ करंट और वोल्टेज ग्राफ इसी शेप में बनता है। फर्क ये था कि यहां तीनों बंदे ने इंटेंसिटी अलग रखी थी तो करंट का लेवल अलग था, यहां फ्रीक्वेंसी सेम रखा था तो तीनों का जो स्टॉपिंग पोटेंशियल शो हो रहा था वो सेम था। स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव वोल्टेज होता है, जो नेगेटिव साइड ही शो होता है। इस एक्सपेरिमेंट में तीनों बंदे ने इंटेंसिटी सेम रखा था, तो इंटेंसिटी सेम रखने के कारण ड्यू टू द सेम इंटेंसिटी करंट का लेवल सेम है, बट फ्रीक्वेंसी उन्होंने अलग अलग कर दिया था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों का अलग अलग होगा। और जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा मानी जाएगी वहां पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो ये करंट और वोल्टेज ग्राफ है विद डिफरेंट इंटेंसिटी, सेम फ्रीक्वेंसी एंड विद डिफरेंट इंटेंसिटी एंड सेम इंटेंसिटी एंड डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अभी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन करा के सच में वीडियो का एंड कर रहा हूं। ये आ गया, बस फिनिश कर रहा हूं बेटा, ये आ गया करंट और वोल्टेज ग्राफ। लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुनना सभी लोग। क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन में 1st, 2nd, 3rd एंड 4th ये करंट और वोल्टेज ग्राफ है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यही सारे सवाल आते हैं, ध्यान से पढ़ के जाओ। अब इस कर्व को ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर मैं कर्व 1 एंड 2 की बात करूं एंड 3 एंड 4 की बात करूं, प्लीज ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनो। अगर मैं कर्व 1 और 2 की बात करूं, 1 और 2 और 3 और 4, 1 और 2 को देखो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट करंट 1 और 2 का देखो अलग। 3 और 4 को देखो एक स्टॉपिंग पोटेंशियल, बट 3 का करंट यहां, 4 का करंट यहां। तो बोलोगे सर इन दोनों कर्व में ये पता चल रहा है कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल मुझे सेम मिल रहा है, लेकिन जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना सर, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना सर, वो हमें अलग मिल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि इस 1 2 कर्व में और 3 और 4 कर्व में एक बात मैं बता दूं कि यहां फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम है, सेम रखा है बंदे ने, और चूंकि करंट यहां अलग मिल रहा है सर, इसका मतलब उन्होंने लाइट की जो इंटेंसिटी है वो डिफरेंट रखी है। देखो कितना आसान हो गया अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो। फिर अगर हम बात करें कर्व 1 एंड 3 एंड 2 एंड 4, ध्यान से सुनना। अब देखो 1 और 3 को, 1 और 3, 1 और 3, 1 और 3 में करंट सेम है सर, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग हो गया यहां। 2 और 4 में देखते हैं, 2 और 4, 2 और 4, 2 और 4 करंट सेम है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग है यहां। तो इस पेयर में सर साफ दिख रहा है कि यहां ग्राफ में करंट सेम है सर। तो करंट सेम है सर, तो इसका मतलब इस बंदे ने जो एक्सपेरिमेंट किया है, इन लोगों ने, इन्होंने इंटेंसिटी सेम रखी है। और सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो था
वो सर यहां पे डिफरेंट है, इसका मतलब इन्होंने फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अपनी अपनी अलग रखी है। तो ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पिछले कॉन्सेप्ट सब पता है। तो एक फाइनली सुन लीजिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए थ्रेशोल्ड, मैक्सिमम वेवलेंथ से कम का लाइट चाहिए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए हर हाल में उससे ज्यादा की एनर्जी हो वर्क फंक्शन। लाइट की इंटेंसिटी ऊपर नीचे करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे फर्क पड़ेगा, लेकिन लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को ऊपर नीचे करेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ेगा, जिस पे एक्सपेरिमेंट जीरो हो जाता है, और निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ेगा। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि लंबी वीडियो इसलिए बन जाती है क्योंकि टॉपिक फिनिश करना होता है, अगले वीडियो में रिदम नहीं बन पाता। अब अगले वीडियो में जब आएंगे उसमें इसी पे नए टॉपिक के साथ कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे, इक्वेशंस के साथ आएंगे। आप इस लंबी वीडियो हो तो ब्रेक करके या 2 बार देख लिया करो, अच्छे से समझ में आ जाता है। ठीक है बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।